नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ बोर्ड वोट जिहाद, हिंदू घर में रखे तलवार। जन सनातन धर्म संसद में शामिल साधु संतों ने क्या क्या कहा। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में देश भर के तमाम साधु संत, धर्माचार्य और कथावाचक जुड़े और देश सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अपनी बातें रखीं। कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर इस सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए। जबकि तीसरा, तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशुओं की चर्बी मिले प्रसाद का विरोध भी शामिल थी। धर्म संसद की शुरुआत में देवकी नंदन ने नारा दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं और बहुत सह लिया अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट ना हो, गुरुकुल परंपराओं को पुनर्जीवित करने, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत बताई। इसके बाद अलग अलग धर्म गुरुओं ने न सिर्फ सनातन बोर्ड को लेकर बल्कि महाराष्ट्र चुनाव से लेकर लव जिहाद और धर्मांतरण से लेकर कन्हैया लाल हत्याकांड पर भी अपनी बात रखी। अब तो वोट जिहाद भी चलने लगा। अभय महाराज ने आर्थिक बहिष्कार की बात करते हुए कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो धार्मिक शिक्षा के नाम पर हिंसा करना सिखाता है और एक हम हैं जो अभी भी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। समय आ गया है कि विधर्मियों के साथ व्यापार और व्यवहार सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। वहीं राजू दास महाराज ने चुनावों में वोट जिहाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी तक तो मूत जिहाद चल रहा था, थूक जिहाद चल रहा था, लव जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, लेकिन अब तो वोट जिहाद भी चलने लगा है। इसीलिए हिंदुओं जग जाओ। कश्मीर से तो भगा दिए गए हो, बांग्लादेश से भगा दिए गए हो, अगर भारत से भगा दिए जाओगे तो कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? इसीलिए हिंदू अगर सेकुलर हो जाएगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। इसीलिए कहता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने हो औजार। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धर्म संसद में आए लोगों से पूछा कि कब तक साधु संत आपको जगाते रहेंगे? आप खुद कब जागोगे? आज सनातनियों के घर में कितनी तलवारें, डंडे, फरसे, बर्छी होंगी? 2 या 3 होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि जितने घर में सदस्य हैं उतने ही औजार भी होने चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के रूह कांप जाएगी वाले बयान का जिक्र करते हुए मिश्रा ने कहा कि एक विधर्मी कहता है कि हमने अपने लड़कों को रोक रखा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे कथाओं में लाखों लोग आते हैं और हमारे एक इशारे पर वे कुछ भी कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।